हेलो दोस्तों। मैं लाया हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और वैसे प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया है जो कि बार बार पूछे गए हैं। तो आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% है इन सभी प्रश्नों का। ठीक है दोस्तों। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं इस चैनल पे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज को ला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनेंगे। साथ ही साथ अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते होंगे, बिहार दरोगा की तैयारी करते होंगे, उसके लिए भी मैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को ला रहा हूँ, वो भी सब्जेक्ट वाइज, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट के थ्योरी क्लास को भी करवाया जा रहा है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न जैसा कि देख रहे होंगे, प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो 1917 में हुआ था। दोस्तों अभी मैं जो करवा रहा हूँ हिस्ट्री के प्रश्नों को, वो जितने भी अभी शिक्षक बहाली हुई है बिहार में, उन सभी मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों में जो बार बार रिपीट प्रश्न हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह पूछा गया था इसमें। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है। ये सभी जो प्रश्न है दोस्तों, ये बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न हैं। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको जरूर फायदा इस वीडियो से मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया आपसे बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था। बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था। तो बंगाल विभाजन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन जो थे, लॉर्ड कर्जन इसी वायसराय के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय हुआ करता था बंगाल विभाजन के समय। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 में हुई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया आपसे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी। तो कब की थी। 1939 में की थी। ठीक है। इन सभी प्रश्नों को जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों। तो 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो स्वराज पार्टी की बात करें तो 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो 1923 में हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, बताइए। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। तो इसे 1919 में पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया। 1928 में आया। कब आया था दोस्तों। तो 1928 में आया था। इस प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था। ठीक है दोस्तों। प्रश्न है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो 1857 में हुआ था। कब हुआ था। 1857 में। अगला प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 1930 में। कब हुआ था। 1930 में।
दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कहाँ से दिया था। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कहाँ से दिया था, तो आज़ाद हिंद फौज से दिया था। कहाँ से दिया था, तो आज़ाद हिंद फौज से दिया था। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया है दीन ए इलाही किसने शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, दीन ए इलाही किसने शुरू किया था, ये पूछा गया आपसे। तो दीन ए इलाही की बात करें तो अकबर ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, अकबर ने। दोस्तों अगला प्रश्न है काकोरी कांड कब हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था, तो काकोरी कांड की बात करें तो 1925 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो 1925 में। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें टोटल कितने प्रश्नों को रखा गया था, तो टोटल इसमें 15 प्रश्न थे जो हमने बताया। अब सेट 2 में हम इसके और भी प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के सभी एग्जाम्स के लिए यह चैनल आपके लिए उपयोगी साबित होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये सब क्वेश्चन बनाने में, ढूंढ के लाने में बहुत मेहनत होती है। आप बताइए, आप लाइक कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि अब मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मैं वैसे वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।